हमीरपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि हड़कंप मच गया इसके बाद। तो हमीरपुर में डबल मर्डर से ये सनसनी फैली है, जहां पूर्व प्रधान और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई। गोलीबारी में परिवार का एक सदस्य भी घायल हो गया है। लड़के धीरेन्द्र और जितेंद्र खेत से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। जब यहाँ कपिल संजय के घर के सामने आए हैं तो वहाँ पर इन लोगों कपिल और संजय से इनका कुछ बातचीत होने लगी, वहाँ विवाद हुआ और इन लोगों ने उन सबों के ऊपर फायर कर दिया। तो उसमें जितेंद्र को गोली लगी और धीरेन्द्र को भी लगी। जितेंद्र की डेथ हो गई। घटना सुनकर पृथ्वीराज भी अपने घर से भागे इधर की तरफ, घटनास्थल की तरफ, तो पृथ्वीराज को भी गोली मार दी। पृथ्वीराज और जितेंद्र की डेथ हो गई है। धीरेन्द्र का इलाज चल रहा है, उन्हें झांसी रेफर किया गया है। इसमें जो पता चल रहा है कि एक घटना हुई थी धारा 307 की, जिसमें जितेंद्र और दूसरे पक्ष के मुलजिम पक्ष के भी संजय। हमारे संवाददाता वीर धनंजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीर, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा ही मामला राट कोतवाली के ददरी गांव का है, जहां पे पूर्व प्रधान पृथ्वीराज और उनके लड़के जितेंद्र की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई है। और वहीं उनका दूसरा लड़का धीरेन्द्र भी गंभीर हालत में झांसी रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि प्रधान कई बार पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा चुका था और कई बार उसने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस की बिल्कुल लापरवाही सामने आई है और ये दर्दनाक हत्याकांड सामने आया है, जहाँ पे प्रधान और प्रधान के लड़के की सरेआम हत्या कर दी गई है। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं के पांडे, वो यहाँ पे पूरी लापरवाही कर रहे हैं। और क्योंकि जो के पांडे हैं ये इसके पहले कोरारा में रहे हैं, वहां पे भी इस तरह की ये घटनाएं होती रही हैं और वहां से इनको लाइन हाजिर किया गया था, जिसके बाद ये काफी समय लाइन पे रहे और लाइन में रहने के बाद इनको राट कोतवाली का जिम्मा सौंपा गया। और जब से ये राट कोतवाली में आए हैं, इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही हैं। और ये जो घटना हुई है, पूर्व प्रधान के परिवार को गोली मार के हत्या, एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है और हत्यारोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। जी बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने